नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और साधना न्यूज के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान पर चर्चा करेंगे। कोरोना संक्रमण पर बहुत हद तक काबू पा लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों की सुध ली है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से मौत होने पर कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। अनुग्रह राशि सहित अन्य सुविधाएं भी दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। हालांकि यूपी में पंचायत चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आंकड़ों पर घमासान छिड़ा हुआ है। शिक्षक और कर्मचारी संघ अफसरों पर मृतकों की संख्या में गड़बड़ी करने के आरोप लगा रहे हैं, तो प्रमुख विपक्षी दल सपा के मुखिया अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश का कहना है कि संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की इस नीति स्पष्ट ही नहीं है। वे सवाल कर रहे हैं कि सरकार का टीका उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। गांव के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। सूबे में पंचायत चुनाव के बाद विपक्ष सरकार पर आरोप लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को आधार मानते हुए सपा अगले विधानसभा चुनाव तक सरकार को इसी तरह घेरने का काम करती रही। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि विपक्ष के इस आपदा को अवसर मानकर अभी से अपनी चुनावी तैयारी में क्या उतर गई है। यानी कि सरकार के इस कदम पर विपक्ष का वार केवल चुनावी तो नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आगरा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर दुबे साहब जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है। और बांदा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष जिला अध्यक्ष वहां के रहे हैं अशोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं सुधीर जी आपके पास जाऊंगा। जी सर, यूपी में गांव हो या शहर, कोरोना संक्रमण से राहत मिलती नजर आ रही है, फिर भी आपके नेता और आपकी पार्टी के लोग सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कहीं ये अगले चुनाव की आहट तो नहीं है? सुधीर जी। जी सर, ये जो आपके नेता और आप लोग हमला कर रहे हैं सरकार पर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? अनूप जी, जब से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी ने पंचायती चुनाव के बाद जब पैर पसारने शुरू किए, तभी से हम समाजवादी लोग जागते रहो ये बार बार बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कानों में तेल डाल करके सोई हुई है और आज उत्तर प्रदेश को इस भयावह बीमारी ने बुरी तरह से जब जकड़ लिया है और उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं जब पटरी से उतर चुकी हैं। हाँ। बुलंदशहर से लेकर के और प्रयागराज तक लाशों के ढेर लगे हुए हैं। रेती के अंदर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चील कौवे और कुत्ते उन लाशों को नोच कर खा रहे हैं। जी। और उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव में जो ड्यूटी में लगे हुए शिक्षक और शिक्षा मित्र थे, उनके आंकड़ों को छिपा रही है। और जो शिक्षक संघों ने 1621 मृतकों की सूची दी है, उस सूची को भी नकार रही है और शिक्षकों का और शिक्षा मित्रों का घोर अपमान कर रही है। जब इस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने देखे, तो हम लोगों का ये सवाल उठाना लाजमी है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमेशा जिम्मेदारी के साथ राजनीति करती है और उसी जिम्मेदारी के तहत हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आज उत्तर प्रदेश की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से सवाल पूछेंगे और पूछ रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है जनता के। सर, सवाल वाजिब है, आप पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर ये भी तो मान लीजिए कि कोरोना गांव और शहरों में कम हो रहा है सर, उस पर सरकार ने काबू पाए, कम से कम तारीफ तो कर सकते हैं ना थोड़ी बहुत। ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। आंकड़ों में कोरोना की जो संक्रमण दर है वो निश्चित रूप से घटी हुई दिखाई जा रही है, लेकिन अगर आंकड़ों पे आप ध्यान देंगे अनूप जी, मृत्यु दर आज भी उतनी की उतनी ही बनी हुई है। उस मृत्यु दर को आप कैसे छिपा सकते हैं? इन्होंने हमेशा छिपाने का काम किया है। पहले शमशान घाटों के बाहर लाइनें लगी थी और ये कह रहे थे कि बीमारी बिल्कुल काबू में है और मृतकों की संख्या कम है। और आज जब उत्तर प्रदेश में जब लाशों के ढेर लगे दिखाई दे रहे हैं तो ये सरकार की सारी पोल खुल गई है। चलिए अशोक त्रिपाठी जी,
उत्तर प्रदेश बहुत आवाज धीमी आ रही है आपकी, उनकी भी बहुत धीमी आ रही थी। अच्छा चलिए, अब मेरी आवाज आ रही है आप सर? हाँ ठीक है सर, मेरा ये कहना है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जो टीकाकरण का अभियान है वो उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है सर, जिससे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। आप जो सुधीर जी कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, यानी सरकार जो कर रही है वो झूठी वाहवाही लूटने के लिए आंकड़े गलत बता रहे हैं। नहीं, टीकाकरण 18 से 44 साल का जो चल रहा है जी, वो लगातार चल रहा है, सफलता पूर्वक चल रहा है जी। और गांव गांव में अब टीमें हमारी जाके एक एक गांव में चेक कर रही है कहाँ पर कोई कोरोना से पीड़ित तो नहीं है। हाँ। लगातार उसमें कमिश्नर जा रहे हैं, डीएम जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी का तो अब ये है कि 7-8 महीने चुनाव के रह गए, तो उनको लग रहा है कि इसको आपदा को अवसर में चुनाव में कैसे हम सफलता प्राप्त करें, जनता की ये आवाज बनने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। जी। और इनको कोई सफलता नहीं मिल पाएगी। सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और लगातार सफलता, लगातार बिल्कुल कंट्रोल पे कंट्रोल होता चला जा रहा है। कहीं पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, बहुत अच्छा अगर होता त्रिपाठी साहब, अगर बहुत अच्छा होता तो पंचायत चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को एक जन समर्थन मिला है गांव के मतदाताओं का, उसको आप कैसे नकार सकते हैं सर? नहीं, समाजवादी को अगर पंचायत के चुनाव तो एक बिल्कुल अलग मैटर रहता है जी। एक गांव से 10 लोग खड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जिला पंचायत के चुनाव में समर्थन दे रही थी, बाकी किसी पे उसको नहीं दिया सर। ऐसा कहीं नहीं है कि हम उसको जो है हम हार गए हैं और समाजवादी पार्टी बहुत ऊपर हो गई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर। अखिलेश यादव जी का कहना है पार्टी समाजवादी पार्टी से आगे है, इसका मतलब थोड़ी जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, अखिलेश यादव सर, पंचायत में लोकल का बिल्कुल चुनाव है, गांवदारी का चुनाव है जी, इसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं। से आप उत्तर प्रदेश की जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे? ये जो हवाई आपके दावे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से इनको समझ चुकी है। आपने जो झूठे दावे किए हैं कि गांव-गांव टीमें जा रही हैं, आज उत्तर प्रदेश का हाल ये है कि 18 से 44 साल का जो नौजवान है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है और कहीं भी टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। और जो आपने टीकाकरण की पहली डोज दी थी, उस पहली डोज और दूसरी डोज में तलाक होने जा रहा है। आप इस तलाक को कैसे रोकेंगे? कहीं भी टीकाकरण के नाम पर सिर्फ झूठे वायदे हो रहे हैं, झूठे दावे किए जा रहे हैं। अशोक जी जवाब। नहीं, कहीं झूठे वादे नहीं है, लगातार चल रहा है ऑनलाइन। कोई आप डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि यहाँ पर उन्होंने ऑनलाइन किया हो और उनका ना हो, लगातार हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि भाई टीकाकरण में अंतर, तो ये जो उसके विशेषज्ञ है उन्होंने कहा कि इसको 90 दिन तक किया जा सकता है जी, उसमें उसको फायदा मिलेगा। मतलब जो पहला डोज दिया था उसके बाद तारीखें निश्चित हो गई, फिर बयान कुछ दिलवाया जाता है। ये भी केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के आंकड़े हैं। पहले आपके ही लोगों ने और सरकार ने ही पहले घोषणा की थी कि आप कोविड शील्ड वैक्सीन को आप 4 से 6 हफ्ता के अंदर और वो वैक्सीन को आप 28 दिन के अंदर जो है ना दूसरा टीका ले सकते हैं। जी। अशोक जी नहीं, जो डॉक्टरों की राय है उसी राय पर सरकार काम कर रही है और लगातार किसी भी प्रकार की वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और लगातार अब पूर्ति हो रही है और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और जो आप इसको चुनाव की दृष्टि से सर, दोनों मेहमान से एक करके बोले, कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं। जनता की आंखों में कब तक आप धूल झोंकते रहेंगे? ये लाशों के ढेर को जिनको चील कौवे और कुत्ते नोच रहे, इनको कैसे छिपाएंगे आप? जी अशोक जी, अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। हाँ, कोई लाशों का ढेर नहीं है
कोई आदमी खत्म होता है तो उसको अगर आप जाएंगे कहीं पर भी तो उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में कभी चाय भी लग जाता है। ऐसा नहीं है कि लाशों को ढेर लग गए और उसका आंकड़ा न दे रही हो सरकार। सरकार लगातार आंकड़ा दे रहा है। सुधीर जी, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए। सुधीर जी, अशोक जी की बात पूरी होने दीजिए। शिक्षकों के लिए बात कही गई, लेकिन सरकार ने उसका पूरा बदल दिया कि जो शिक्षक या कर्मचारी ड्यूटी पे लगे रहे हैं और इतने दिन तक उनको अगर कोरोना से मृत्यु हुई है तो उसको संशोधन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार अनदेखी कर रही हो, अनजस्टिस कर रही हो। चलिए सारे लोग सुधीर जी उसको फाइनल करती है। चलिए और सबको न्याय देने के लिए काम कर रही है। ठीक है सुधीर जी, अब सरकार ने कर्मचारियों को मृतकों की संख्या में संशोधन कर दिया, उनके परिजनों को एक आश्रित को नौकरी देने की बात कही, अनुग्रह राशि देने की बात कही है, बच्चों को जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल के संचालकों से कह दिया कि आप ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। ओवरऑल किसानों को भी हित में कई सुविधाएं मुहैया कराई, कई सौगातें दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार है हर पहलुओं पर, हर वर्ग का ध्यान दे रही है, उसके बाद भी आप सरकार पे आरोप लगाने में तोले हुए हैं सर। अनूप जी, उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल होती नजर आ रही है जी। आज इन्होंने जो वायदे किए हैं कि सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन मेरी पार्टी की, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि उत्तर प्रदेश में जितने लोगों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हुई है, आप वो आंकड़े क्यों छिपाना चाहते हैं? आप उन आंकड़ों को क्यों नकारना चाहते हैं? जो शिक्षण संघों ने जो सूची दी है, आप उनका क्यों अपमान कर रहे हैं, क्यों उनको नकार रहे हैं? अशोक जी जवाब दीजिए। जी नहीं, मेरा ये कहना है कि कोई आंकड़े नहीं छुपा रहे। आप किसी भी जिले के हमारे सरकार के द्वारा आंकड़े जो दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ आगे पास जो आंकड़े उसे आप बताइए, कहाँ पर छुपाए आपने? सारे के सारे पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े कहीं उत्तर प्रदेश सरकार नहीं छुपा रही। और हम गरीब से गरीब ठेला वाला, खुर्चा वाला सबको 1,000 रुपए देने जा रहे हैं, 3 महीने का राशन देने जा रहे हैं। इस आपदा में उनके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिल्कुल खड़ी हुई है कि किसी भी प्रकार का उनको कष्ट न हो। और उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार धोखा दे रही है, तो ये कहीं कोई आपकी बात सुनने वाला है नहीं। दुबे जी, चलिए दुबे साहब, मैं एक सवाल इनसे कर लूं, फिर दोनों के आप जवाब दीजिए। जी। मेरा सवाल आपसे अशोक जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सीएम योगी जो आदित्यनाथ जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनका फोकस है जो पूरी तरह से न तो कोरोना के संक्रमण की टेस्टिंग में है न वैक्सीनेशन पर है। नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। माननीय अखिलेश जी बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और गलत बयानी से कोई फायदा नहीं। योगी जी लगातार वैक्सीन पर और प्रत्येक नागरिक, यहाँ खुंचा वाला, ठिलिया वाला, कोई भी हो, हलवाई हो, मोची हो, दाई हो, जो भी है, ऐसे परिवारों को भुखमरी के कगार पर ना पावे उन्हें 1,000 रुपये और 3 महीने का राशन की मुहैया भी कराई जा रही। सरकार हर तरफ से ध्यान दे रही, केवल वैक्सीन नहीं, आदमी जीवित रहे उसके लिए भी कृत संकल्प है। सिर्फ हवाई की बात कर रहे हैं हमारे भाई दुबे जी और दुबे जी की पार्टी के लोग, तो इनको उस चुनाव में कोई लाभ इस बात का नहीं मिलने वाला। जो 2022 को ज्यादा दूर नहीं है। जी अभी पता चल जाएगा। सुधीर जी, आप हवाई बात क्यों कर रहे हो साहब? काम तो हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं अशोक त्रिपाठी जी। हमारा कहना यह है अनूप जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हेलीकॉप्टर से शहरों के दौरे कर रहे हैं जी। आगरा जा रहे हैं, मेरठ जा रहे हैं जी, और तमाम शहरों में जा रहे हैं जी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, भाजपा के जो नेता बैठे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के लोग केवल शहरों में निवास करते हैं? आज गांव की स्थिति क्या है? कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के स्तर पर जाकर के देखा है? और दूसरी बात, गांव के अंदर जो लोग मर रहे हैं, जो लोग बिना टीकाकरण के इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। योगी जी के गांव में गए हैं सुधीर जी, कई गांव गए हैं वो। मैं 20 मिनट आपसे 20 सेकंड लूंगा सिर्फ अपनी बात पूरी करने के लिए कि जो शहरों में जहां मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं जी, वहाँ लोकल मीडिया को घुसने नहीं दिया जाता और आंकड़ों के साथ बाजीगरी की जाती है। और जो
निकम्मे अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी को झूठे आंकड़े दे करके और उनको विदा कर देते हैं। सही असलियत जो उत्तर प्रदेश की है वो सामने नहीं आ पा रही है। बार बार हम लोगों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। और रही बात त्रिपाठी जी की, तो त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के लोग अब ये जान चुके हैं कि आप केवल जुमलेबाजी करते हैं। 2022 में आपकी विदाई का समय आ गया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको और ज्यादा झेलने वाली नहीं है। त्रिपाठी जी जवाब चाहिए, जवाब चाहिए मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पहुंच रहे हैं। उनकी टीम पहुंच रही है, उनके मंत्री पहुंच रहे हैं। लेकिन सुधीर जी, अशोक जी गोपाल नंदी जी, अशोक जी पूरा देख रहे थे। पहले ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लगातार दवाइयों की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और किसी भी प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार हर नागरिक की सुख सुविधाओं के लिए कृत संकल्प है। अशोक जी, जुमलेबाजी कोई नहीं है। अशोक जी, जुमलेबाजी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लगातार काम कर रही है, और काम का उसे फल मिलेगा 2022 में। ये जो मन में हसीन सपने इन्होंने सोच रखे हैं 22 के, वो इनके पूरे होने वाले नहीं है। अशोक जी, मेरे एक सवाल, मेरे एक बात सुनिए। अशोक जी, मेरी एक बात सुनिए। सुधीर जी का ये कहना है कि योगी जो तो ठीक है काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनके जो अफसर हैं, जो यानी प्रशासनिक तंत्र नौकरशाह है, वो उन्हें गलत जानकारी दे रहे हैं और मीडिया को भी दूर रख रहे हैं साहब। तो ऐसा गलत जानकारी तक दे के जनता का भला थोड़ी हो रहा है सर। नहीं, देखिए, जहाँ पर मैं बांदा जिले की बात कर रहा हूँ जी, जहाँ पर हमारे लोगों को जानकारी हुई कि डीएम गलत कर रहा है, हाँ। तो हमने तत्काल उसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है जी, जी। कि डीएम जो है फर्जी आंकड़े इन्होंने भेजे हैं जी, तो तत्काल उस पर कार्रवाई के बातचीत चल रही है। सर ये सर आप ही नहीं कह रहे हैं सर, बहुत बड़ी चीज है सर आप ही कह रहे हैं। स्वयं देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई फर्जी काम न होने पावे। सर आपने ही स्वीकार किया, विधायक और कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं। अशोक जी, अशोक जी लगी है कि कहीं पर भी अनजस्टिस न होने पावे। अशोक जी, आपने ही स्वीकार किया कि आपके डीएम ने गलत बयान जानकारी दी। ये तो एक वानगी है, आप वानगी है ये। सर सुनिए तो मेरी बात सुनिए, ये तो एक वानगी, आप माने कि एक वानगी है, एक उदाहरण है। ऐसा पूरे प्रदेश में हो रहा होगा? नहीं, मैंने कहा कि जो हमने देखा तत्काल, अगर तत्काल ठीक है ना, आपने स्वीकार, आपने बिल्कुल साफ गोई से स्वीकार किया। पार्टी कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, चाहे संगठन हो चाहे सत्ता हो। सुधीर जी, अशोक त्रिपाठी जी ने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बिल्कुल साफ गोई से कहा कि अगर उनके डीएम ने गलत किया तो वो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये जो स्थिति है ये पूरे प्रदेश में भी हो सकती है ना सर? ऐसा निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में इन आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। दूसरी बात, नहीं मेरा सवाल है ना सर, मैं ये बात उठाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं, उन आदेशों से ही अधिकारी और कर्मचारी भ्रमित हैं। एक नया तुगलकी फरमान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिया जी। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस से लोग मर रहे हैं, और ब्लैक फंगस की पहले कोई दवाई नहीं थी। जब ब्लैक फंगस का इंजेक्शन आया तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया, सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि ब्लैक फंगस का अगर इंजेक्शन लगेगा, उस इंजेक्शन से पहले प्रति व्यक्ति को 9 स्तरीय जांचों से और कुछ कागजी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ेगा। मेरा सवाल है, जब तक वो जांचें पूरी होंगी, वो कागजी कार्रवाई पूरी होगी, तब तक तो वो व्यक्ति चल बसेगा। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं अपने फरमानों से कर्मचारियों और अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं, और सरकार को अभी तक ये समझ नहीं आ पाया कि इस आपदा से, इस महामारी से हमें कैसा निपटना चाहिए। अशोक जी, दूसरी बात, जो भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हवा हवाई कर रहे हैं, तो अनूप जी बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे प्रत्येक जिलों में जिला कार्यालयों पर लोहिया रसोई चलाई जा रही है, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है, और जिन लोगों को बेड ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हमारा कार्यकर्ता रात दिन उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों को समाजवादी पार्टी पर फिर से एक बार भरोसा ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार चला सकता है
तो वो है माननीय अखिलेश यादव जी। चलिए, और चलिए, भारतीय जनता सुधीर पार्टी जी। के लोग केवल हवा हवाई बातें करते हैं। अब इनके ज्यादा दिन शेष नहीं है। सुधीर जी, ये आपका जवाब लूंगा, लेकिन सवाल आप मेरा एक सवाल आपसे भी है। आप जिस जी। तरह से अशोक जी ने कहा कि इनके नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने डीएम बांदा की कंप्लेंट करी है योगी, आप विपक्ष में हैं, कम से कम एक दो शिकायत आपको भी तो की होगी आपने। आपने कोई ऐसी शिकायत की जहां आप कि केवल बयानबाजी तक सीमित कि ऐसा गलत आंकड़ेबाजी की जा रही है, कोई प्रमाण सहित आपने? निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने एतमादपुर, हमारे आगरा जनपद की एतमादपुर की एसडीएम महोदया की शिकायत की थी। उस समय भाजपा के लोग, भाजपा नेता यहाँ बैठे थे पैनल पे। आज तक उस एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार हम लोग हर जिले में अधिकारियों की मनमानी और अधिकारियों की जो लापरवाही है उसको लगातार उजागर कर रहे हैं। सर, कम से कम आप डायरेक्ट सीधे चलिए, आपने हमारे माध्यम, लेकिन कम से कम सीधे तो आप वहां पे कंप्लेंट कर सकते थे सर। एक लेटर, आवेदन लिख के सीएम को भेज सकते थे आप अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से। आप तो खुद वरिष्ठ प्रतिनिधि, आप चुनाव लड़ चुके हैं सर। हमारे नेता सवाल उठा रहे हैं सर, आप भी बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ चुके हैं सर, को उजागर कर रहे हैं जी। लेकिन सरकार कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। अशोक जी, जवाब चाहूंगा मैं आपसे। जी, नहीं, मेरा ये तो ये कह रहा है कि ये जो बात कर रहे हैं, एक भी कहीं शिकायत नहीं करते, क्योंकि कभी मिलती नहीं है। नहीं तो अगर शिकायत मिलती तो अपने माननीय अखिलेश जी को ये भेजते, अखिलेश जी अड़ जाते, कम से कम प्रदेश में शोर होता कहीं की भाई फलानी जगह का कर्मचारी, दिमागी जगह का डीएम, ये उस जगह का कमिश्नर, कहीं बात तो आती। अब ये कह रहे लोहिया रसोईया चल रही है, कहीं पर स्टेटमेंट नहीं है लोहिया रसोई का। कितने आदमियों को आपने भोजन दे दिया? ये बताना नहीं चाहते, ये सेवा कर रहे हैं, ये प्रचार प्रसार में भरोसा नहीं रखते सर। हवा हवाई में दुबे जी बात नहीं चलती, काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रसोईया चला रही है, हर जगह उनको भोजन प्रदान कर रही है, लोगों को काम कर रही है, और समाज सेवी भी लोग लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हो, समाज सेवी भी लग के लोगों को भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अशोक जी, इनका ये चाहता हूँ कि वो अपने आप बिना किसी के समर्थन से अपने आप काम कर रहे हैं। तो जो काम करते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते, और जो बात कामे नहीं करते उनको सिर्फ ये है कि सरकार 4 साल हो गए, 1 साल रह गया है, कैसे सत्ता में आवे। इसके लिए जो छटपटाहट है समाजवादी की, वो इनको मिलने वाली नहीं है। सपने हैं। अशोक जी, समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बताना नहीं चाहते, प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, और आपकी सरकार है, आपका जो दायित्व है वो आप कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है। समाज से भी जोड़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। सारे लोगों को, दल हो या विपक्ष हो, सबको मिलकर जनता की सेवा करना चाहिए ऐसे संक्रमण काल में, ये तो अच्छी बात है। एक सवाल मेरा आपसे है सर, ये जिस तरह से मांग हो रही है सर कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो हो फ्री होना चाहिए सर, किसी से पैसे नहीं लेना चाहिए। अगर आपका वैक्सीन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहिए या विदेश से खरीदिए, लेकिन उपलब्ध कराइए, गांव-गांव तक पहुंचे, लेकिन सबको फ्री हो। सर, ऐसी कोई योजना है कि आपके सरकार के साथ के पास? नहीं, लगातार अब 18 से 44 साल का जो आया उसमें जितने भी आवेदन आ रहे हैं, लगातार 200-250 लोग पहुंच रहे हैं, जितनों ने रजिस्ट्रेशन कराया, प्रतिदिन काम हो रहा है। जी जी, ऐसा नहीं है फर्जिफिकेशन का कोई काम नहीं है। और उसके बाद जो अगली पीढ़ी के लिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। और ये जो है ये बिल्कुल गलत बात है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। एक मिनट सुनिए जी, कहाँ पर उपलब्ध नहीं है? अब कि आपने कह दिया आगे उपलब्ध नहीं, आप बताइए कि आगरा में नहीं है, कितने आदमियों ने आवेदन किया और कितने को मिली और कितने को नहीं मिली। चलिए सुधीर जी, अब आप क्या बात करें, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, जिन लोगों को आपने पहली वैक्सीन की डोज दी थी, उन लोगों को अब दूसरी डोज आप कब देने वाले हैं? उसका समय निकल रहा है, और कई लोगों का तो समय निकल भी गया है। आप केवल आंकड़ों से ही खेलते रहेंगे या उन लोगों को दूसरी डोज भी लगवाएंगे? जी अशोक जी, जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। इनका ये कहना है कि दूसरी डोज नहीं दे पा रहे हैं आप, कई लोगों का समय निकल गया, जिन्होंने पहला डोज लगवाया है उनका दूसरे डोज का समय भी निकल गया, लेकिन वैक्सीन उपलब्धता नहीं होने की वजह से वो उनका वैक्सीनेशन नहीं, डॉक्टरों की राय 90 दिन की हो गई, उस हिसाब से उनको दूसरी डोज लगेगी। किसी भी प्रकार का रही है
और जो रिसर्च में आता है उसके बाद काम करते हैं। जबरिया कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, और इसलिए डोजें लगातार दी जा रही है। समय का जो बढ़ाया गया है वो डॉक्टरों के और जो उसके रिसर्च वाले लोग हैं उनके कहने पर बढ़ाया गया, कोई वैक्सीन की कमी के कारण नहीं बढ़ा दिया गया। चलिए अंतिम सवाल सुधीर जी आपसे। जब 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 उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन का ऑर्डर देने का समय था, जिस समय वैक्सीन लगवाने के लिए कंपनियों से ऑर्डर करने थे, केंद्र सरकार से जब लेटर लिखे जाने थे, तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी चुनावी दौरों में थे। तो अब वैक्सीन कहां से आएगी? आप चैनल पे बैठ करके और आंकड़ों को छिपा रहे हैं, ये तो घोर निंदा की बात है त्रिपाठी जी। चलिए, जब मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक सवाल आपसे सुधीर जी है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों का, हाथ ठेले वालों का, छात्रों का, किसानों का, सबका ध्यान रख रही है सर। सारी चीजें उनकी एक एक करके घोषणाएं हो रही हैं सर। तो कम से कम आपदा के इस मामले में सर आप मिलकर काम कर लेते सर। चुनाव तो होते ही रहेंगे, चुनाव फिर होंगे सर, चुनाव आना, जब चुनाव हुआ तब आरोप प्रत्यारोप कर लेते। अगर सामूहिक रूप से मिलकर काम करते तो बेहतर होता ना सर, कि आपदा में अवसर तलाश रहे हैं सर आप। सुधीर जी, सुधीर दुबे साहब, कर रही है सुधीर जी, सरकार 1000 रुपए देने की घोषणा कर रही है जी। मैं पूछना चाहता हूँ, 1000 रुपए से किसी का घर चलता है क्या? जी। 1000 रुपए की घोषणा करके और आप क्या दिखाना चाहते हो? जो आपका काम है आप वो काम नहीं करते, आप ध्यान भटकाना चाहते हैं लोगों का। जी अशोक जी। जी जी, ये जो कह रहे हैं 1000 रुपये क्या होता है? हाँ हाँ, लोगों को 500 रुपए और 300 रुपए पेंशन मिलती है, उससे भी वो महीना चलाते हैं। और आपकी भी सरकार रही, आपने उधर ही पेंशन पर काम चलवाया है। यहाँ पर तो 1000 रुपए दे रहे हैं और प्रत्येक परिवार को दे रहे हैं और उनको 3-3 महीने का राशन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्जी बातें हो रही हो, लगातार उसका काम हो रहा है। श्रमिकों को दे रहे हैं, मजदूरों को दे रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के लोगों को दे रहे हैं। जल्दी से एक जवाब दीजिए सर। की जा रही है, कोई फर्जी काम नहीं हो रहा। अशोक जी, और अशोक जी, मैं सम्मान के साथ दुबे जी का आदर भाव से कहता हूँ कि दुबे जी अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि देखे जाके और सही आंकड़े बतावे। वादे में अपने यहाँ के अध्यक्ष से कहे कि देखिए कहाँ पर क्या दिक्कत है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, फर्जी बातें, उसे क्या फायदा होगा। चलिए, समय मुझे ज्यादा याद नहीं दे रहा है। एक आदमी समाजवादी पार्टी का जो नगर पालिका का चेयरमैन है मोहन साहू जी, वो सिर्फ काम करता है। चलिए सर समय का अभाव है सर, समय का अभाव है, इसलिए माफी चाहता हूँ। दोनों मेहमानों का स्वागत करने से पहले, धन्यवाद देने से पहले एक बात कहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप निश्चित तौर पर होना, सत्ता राजनीति है तो होना लाजमी है। लेकिन सर इस आपदा के इस क्षण में अगर दोनों दल, जो भी सत्ता हो या विपक्षी दल हो, आपस में मिलकर तालमेल करके काम करें तो निश्चित तौर पर जनता का भला होगा। हम कल, आज इस मुद्दे पर इतनी ही चर्चा, कल हम फिर एक नए पैनल के साथ नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।